अकबर बीरबल की कहानी। कोयले की बोरी। अकबर के दरबारी हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहते थे। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी अकबर ने सभी दरबारियों और बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। इसलिए उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के किसी भी सेठ को 10,000 रुपये से अधिक दाम पर बेचकर दिखाओ। जो सबसे अधिक दाम पर यह बोरी बेच देगा उसको दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाएगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर सभी दरबारी अचंभे में पड़ गए। सभी ने एक एक कोयले की बोरी ली और बाजार की तरफ चल दिए। सभी दरबारियों ने कोयले की बोरी बेचने की बहुत कोशिश की, पर एक भी दरबारी कोयले की बोरी को 100 रुपये में भी नहीं बेच पाए। बहुत से दुकानदार ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। सभी दरबारी अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि मैं यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेचाऊंगा। ये बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरफ फैली। नगर के सभी सेठों को ये बात पता चली। उन सेठों में एक बहुत धनी सेठ धनराज भी था। जब धनराज ने यह बात सुनी तो उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ धनराज भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपये थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर ने दरबार में बीरबल की बहुत प्रशंसा की और बीरबल को उचित पुरस्कार दिया। सभी दरबारी बीरबल की अक्ल को जान चुके थे। अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे।